नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक जिसकी 6 वर्कशीट हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वीं वर्कशीट। 3 नंबर प्रश्नावली के इसमें प्रश्न दे रखे हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। एक ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि दी होंगी। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण निकाय हैं उसको हल करने की दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक विधि है वो तो होती है ग्राफीय विधि, और दूसरी विधि है वो है बीजगणितीय विधि। अब जो बीजगणितीय विधि है इसके अंदर तीन विधि आती हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा द नंबर। ये जो तीनों विधियां हैं वो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है। इनमें से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है वो तो इस बार सिलेबस में है, लेकिन वज्र गुणन विधि है इसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये समीकरण निकाय को हल करने की विधि है, तो उत्तर द सही हो जाएगा इसमें। आगे दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x व दाई का अंक y हो। हमें इकाई का और दाई का अंक दे रखा है और इससे संख्या पूछी है। तो छोटी कक्षाओं में हम विस्तारित रूप पढ़ते हैं, तो उसमें हम विस्तारित रूप को इस प्रकार से लिखते हैं कि सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखते हैं, उसको 1 से गुणा करते हैं, फिर प्लस में दहाई का अंक आता है और जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा किया जाता है, प्लस उसके बाद में फिर सैकड़ा का अंक आता है, सैकड़ा के अंक को 100 से गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद में प्लस लगाकर हज़ार का अंक आता है और उसको 1000 से गुणा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। 10,000 का अंक आता है उसको 10,000 से गुणा कर देंगे, फिर 1,00,000 का अंक आएगा उसको 1,00,000 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर इकाई और दाई का अंक दे रखा है, तो सबसे पहले इकाई का अंक लिखेंगे। तो इकाई का अंक हमें दे रखा है x, इसको 1 से गुणा होगा, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वापस वही संख्या आती है। फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद में दाई का अंक हमें दे रखा है y और इसको गुणा हो जाएगा 10 से, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ब के अंदर। आगे तीसरा प्रश्न, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे। इस समीकरण के हल कौन से होंगे इन चार ऑप्शन में से? तो किसी भी समीकरण निकाय के हल का मतलब होता है कि उसमें जो चर राशि दे रखी है उनके हम ऐसे मान रखें कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर जो हमें x और y के मान दे रखे हैं, ये x और y के मान हम समीकरण में रख कर देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे पहला जो मान है वो तो x का है और जो दूसरा मान है वो y का है। तो हम x की जगह 2 और y की जगह 1 रख कर देखते हैं। तो समीकरण का जो बायां पक्ष है वो हमें दे रखा है 2x प्लस वाई। तो 2 की जगह तो 2, गुणा में x की जगह हम लिख देते हैं 2, और प्लस में y है, y की जगह हम मान रख देते हैं 1। अब इसको हल करते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और प्लस में 1, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5, और बराबर में भी हमें 5 दे रखा है। इसका मतलब ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे उत्तर नहीं आता फिर हम ब को चेक करते, ब में उत्तर नहीं आते फिर स को चेक करते। यहाँ पर ए को चेक करने पर x और y का मान रखने पर उत्तर बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। अब आगे 4 नंबर प्रश्न, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। अब हमें हलों की संख्या पूछी है। तो जब भी हमें दो चरों की रैखिक समीकरण दे रखी हो और केवल एक ही समीकरण दे रखी हो तो उस समीकरण के हमेशा अनंत हल होते हैं। स ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के कुछ भी मान रख सकते हैं। एक ही समीकरण दे रखी है तो x का जो भी मान रखेंगे केवल y के रूप में समीकरण बनेगी, वहां से y का मान आ जाएगा। अगर x का मान हम -2 रखेंगे तो इस पर भी y का मान निकल आएगा। अगर x की जगह हम +2 रखेंगे तो भी y का मान आ जाएगा, क्योंकि फिर y के रूप में समीकरण बनेगी। और अगर एक चर के रूप में एक समीकरण दे रखी है तो उसको हल करके उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो x के जो मान है वो हम अनंत रख सकते हैं, क्योंकि संख्या होती है वो अनंत तक होती हैं, और y के मान भी फिर x के अनुसार आएंगे। तो यहाँ पे जो हल है वो अनंत हो जाएंगे। स ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 5, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x का मान हमें दे रखा है, तो x का जो मान दे रखा है वो समीकरण में रख देंगे।
तो समीकरण x प्लस 2y है, तो x की जगह तो हम रख देंगे 5, प्लस में हमें दे रखा है 2y और बराबर में दे रखा है 9। अब ये y के रूप में समीकरण आ गई, इसको हल करके y का मान निकालें। तो अचर पद है वो हमें प्लस के 5 दे रखा है, ये दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 2y बाईं तरफ बचेगा, बराबर में हमें 9 दे रखा है, इसके माइनस में 5 आ जाएगा, तो 2y बराबर 9 माइनस 5, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो घटाव हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4। अब y के गुणा में 2 आ गया तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4/2, और 4 में 2 का भाग है वो 2 बार चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आगे 6 नंबर प्रश्न, समीकरण में यदि 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। ठीक 5 नंबर प्रश्न की तरह ही हो गया, उसमें x और y के रूप में समीकरण दे रखी थी और हमें x का मान दे रखा था, तो हमने x का मान रख दिया, तो केवल y के रूप में समीकरण रह गई। यहाँ पर हमें x और y के मान दे रखे हैं, तो समीकरण में x और y की जगह जो मान दे रखे हैं वो मान रखेंगे, केवल k के रूप में समीकरण बनेगी, तो वहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। 4 गुणा x है, तो 4 गुणा x की जगह हमें x बराबर 2 दे रखा है, तो x की जगह 2 लिख देंगे और आगे प्लस का चिन्ह, फिर 2y यानी कि 2 गुणा y, तो 2 गुणा y का मान हमें दे रखा है y बराबर 1, तो y की जगह 1 लिखेंगे और बराबर में दे रखा है k। अब दो दो पदों के बीच में गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा कर देंगे, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, और प्लस में 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 और बराबर में k। अब दोनों संख्याएं प्लस के हैं, जोड़ देंगे, 8 और 2 होते हैं 10 और बराबर में k, यानी कि k बराबर 10 आ गया और k का मान ही पूछा था, तो 10 आ रहा है ऑप्शन नंबर ब में, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि कहलाती है। तो जब भी हमें दो समीकरण दे रखी हो उसमें से एक चर के मान को अगर हम दूसरे चर के रूप में लिखेंगे या उस एक चर की जगह दूसरे चर का मान रखेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन नंबर स। प्रतिस्थापित करना, एक को हटा के दूसरे को लेके आना। आगे प्रश्न नंबर 8, मानक समीकरण ax प्लस by बराबर c के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो अब मानक समीकरण और जो हमें समीकरण दे रखे हैं इनकी तुलना करें, तो देखिए x की जगह तो हमें x दे रखा है, अब मानक समीकरण में x के गुणा में a दे रखा है और जो हमें समीकरण दे रखी है उसमें x के गुणा में 2 दे रखा है, यानी कि a की जगह 2 आ गया, तो a बराबर तो हो गया 2। आगे हम देखें तो मानक समीकरण में प्लस by दे रखा है और जो समीकरण दे रखी है उसमें दे रखा है प्लस के 3y, तो y की जगह तो y आ गया, b की जगह हमारे पास आ गया 3, तो b बराबर हो गया 3, ये b का मान आ गया। अब बराबर में हम देखें मानक समीकरण में c दे रखा है और जो समीकरण दे रखी है उसमें 4 दे रखा है, तो यहाँ पर c की जगह लिख दिया 4, तो a का मान 2 हो गया, b का मान 3 और c का मान 4। आगे 9वां प्रश्न, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न है वो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 नंबर में हमें एक वक्तव्य दे देंगे और उसको समीकरण के रूप में लिखना। हम एक दुकान पे गए और वहाँ पे हमने दुकानदार को कहा कि हमें 9 पेंसिल और 8 पेन दे दो, और दुकानदार ने टोटल रुपए हमें बता दिए 54 रुपये। अब हमें ये पता नहीं है कि एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक पेन कितने रुपए का है, उसने तो दोनों सामग्री के कुल रुपए जोड़ के हमें 54 बता दिए। अब हम ये मान के चलेंगे क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हो गई हमारे पास, एक पेंसिल हो गई और एक पेन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 को लिखेंगे तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य हम y रुपये मान लेते हैं, एक पेन का मूल्य y रुपये। अब वो 9 पेंसिल लेता है तो एक पेंसिल के x रुपये हैं, तो 9 पेंसिल के कितने रुपये होंगे। जैसे कि अगर एक पेंसिल का 1 रुपये है तो 9 पेंसिल के 9 रुपये होंगे, अगर एक पेंसिल के 2 रुपये हैं तो 9 पेंसिल के, एक पेंसिल का जितना मूल्य है उसे पेंसिलों की संख्या से हम गुणा करते हैं,
तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 9 पेंसिल हैं, इनका मूल्य हो जाएगा 9 गुणा x रुपये। अब 8 पेन है, एक पेन का मूल्य y रुपये है, तो एक वस्तु का जितना रुपये लगता है, जितनी वस्तुएं होंगी उनसे एक वस्तु के मूल्य को हम गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 8 पेन का मूल्य देखेंगे तो 8 को 5 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40। अगर एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 8 पेन खरीद रहे हैं, तो 8 को 10 से गुणा करेंगे, ये 8 पेन का मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर एक पेन का मूल्य y रुपये है और 8 पेन है, तो 8 पेनों का मूल्य हो जाएगा 8 गुणा y रुपये। अब पेंसिल का मूल्य हो गया 9x रुपये और पेन का मूल्य हो गया 8y रुपये। इन दोनों को जोड़ के हम कुल रुपये देंगे और ये कुल रुपये हमें दे रखे 54, तो ये बराबर में आ जाएगा 54। ये समीकरण हो गई 9x प्लस 8y बराबर 54। आगे 10वां प्रश्न, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। इस समीकरण को युग्म को हमें हल करना है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। तो हमें समीकरण दे रखी है, पहले समीकरण तो दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, तथा दूसरी समीकरण है वो हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, चाहे 1 नंबर समीकरण लो या 2 नंबर, इन दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y के मान को अलग करते हैं। तो सबसे आसान तो वो रहता है जिसमें x या y के गुणांक में 1 आ जाए। तो ये हमारे पास आ रहा है समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से हम x या y को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हम x को अलग कर लें, तो x को तो हम बाईं तरफ ही रखते हैं। अब x के प्लस या माइनस में जो भी संख्या है उसे दाईं तरफ लेके आते हैं। तो x के माइनस में y है, ये तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में 1 है, ये हो जाएगा -1। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमने समीकरण 1 से x को अलग किया है, तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस समीकरण से आपको x या y को अलग करना है, उससे दूसरी जो समीकरण है उसके अंदर उसका मान रखना है। अगर 2 नंबर समीकरण से अलग करेंगे तब तो 1 नंबर में रखेंगे, और अगर 1 नंबर से अलग करेंगे तब उसे 2 नंबर में रखेंगे। तो समीकरण 1 से हमने x को अलग किया है, तो समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जहाँ पर भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह y माइनस 1 लिख देंगे। तो समीकरण दे रखी है 3 के गुणा में x है, तो 3 के गुणा में आ जाएगा y माइनस 1, फिर प्लस में दे रखा है 2y, माइनस में 12 और बराबर में 0। अभी हमारे पास y के रूप में समीकरण आ गई। इस समीकरण को हल करके y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, 3 का y से गुणा करेंगे 3y, और फिर 3 का -1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे -3। आगे दे रखा है प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। y के पद हैं, इनको एक तरफ जोड़ देते हैं और बिना y के पदों को एक तरफ। तो y के पद हमें दे रखे हैं प्लस के 3y और प्लस के 2y, दोनों प्लस के दे रखे हैं तो जोड़ हो जाएगा। गुणांक जोड़ देते हैं, 3 और 2 हो जाएंगे 5y। अचर पदों को हम देखें तो माइनस के 3 और माइनस के 12, दोनों माइनस के जोड़े जाएंगे, 12 और 3 हो जाएंगे माइनस के 15 और बराबर में 0। अब y के पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करते हैं। तो अचर पद में माइनस के 15 हैं, ये दाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो बाईं तरफ तो बचेगा 5y और बराबर में 15 है। y का मान ज्ञात करना है, तो y के गुणा में 5 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 15 के भाग में आ जाएगा 5। अब 15 में 5 का भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। 15 के अंदर 5 का भाग 3 बार जाएगा। अब जो हमने y का मान ज्ञात किया है इसे समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने x को अलग कर रखा है, y के रूप में लिख रखा है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम चाहें तो इसे समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, वहाँ से भी उत्तर समान ही आएंगे। तो समीकरण 3 दे रखिए x बराबर y की जगह आ जाएगा 3 माइनस 1, दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 2।
तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। ये हमें जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण युग्म का हल हो गया। आगे 11 नंबर प्रश्न, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। तो दो चरों का जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर a है वो तो है x का गुणांक, b है वो है y का गुणांक, और जो c है वो है अचर पद।